गाइस अभी अभी मैं बिल्कुल उठी ना, यहाँ से पौधा मेरी आंखों में। गाइस हेलो, शी इज़ माई फ्रेंड इन पाकिस्तान। देखो हमारा कितनी सारी चिड़िया हैं, खाना खा रही, पार्क में उड़ रही हैं। किधर से जाना है? हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेहर की जहाँ में आपका स्वागत है। तो आज मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है दिन के 3:30 बजे से। मैंने अभी अभी नहाया है, बच्चों को नहलाया। इनके काम ही नहीं ख़त्म होते, पहले मैगी बना दो, नाश्ता बना दो, हर चीज़। तो मैंने ये कल तारिक रोड से जो ड्रेस लिया था, विंडो शॉपिंग की थी, तो वो मैंने आज पहन लिया। क्यों? बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी तो शौक़ होता है ना नए नए कपड़े रोज़ पहनने का। और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त सूट मिला मुझे कैजुअली पहनने के लिए। ये ऑरेंज कलर में ना चीते की प्रिंट दी हुई है इस तरह से, और पूरे ज़बरदस्त तरीके से स्टिच भी है डिज़ाइन के साथ। तो अगर मैं ये ऐसे स्टिच करवा के कपड़े सिलवाऊँ ना, तो कम से कम टेलर 1500-1600 रुपये मुझसे लेगा सिर्फ सिलने का, और कपड़े में अलग से लेके आऊँ, जो कि इतने अच्छे रेट में मुझे मिल गए थे। मैंने फसी को बताया, फसी ने कहा वाह ये तो बड़े अच्छे मिल गए ज़बरदस्त पैसों में। तो मैंने आज नहा के उन्हें पहन भी लिया। और आप बताइएगा कि मेरे ऊपर ऑरेंज कलर कैसा लग रहा है। आज सुबह से ना मैंने खाना ही नहीं खाया, नाश्ता करा ही नहीं। मैं आती हूँ, नाश्ता नहीं किया मैंने। तो फिर जो है ना, मैंने सोचा कि पहले मैं नहा लूँ, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ कुछ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी। तो मैंने थोड़े से चावल चढ़ा दिए थे यहाँ, जो बन गए हैं। और चावल के साथ मैं बैगन आलू की सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी, तो चावल के साथ बैगन आलू की सब्ज़ी खाऊँगी। और आज मैंने हमीदा भाजी की बहुत अच्छे से सर्विसिंग की है। अगर ध्यान नहीं रखो तो कोई भी हो, किसी भी बंदे के साथ आप कितना भी कर लो ना, वो जो है ना टाल मटोल करके चला ही जाता है। तो आज फिर मैं उनके साथ लग के मैंने पूरा घर एक एक कोने से, एक एक सिरे से साफ़ करवाया उनसे, जो कि कल मैं कर चुकी थी फिर भी, क्योंकि डक मैं नहीं साफ़ करती, वही साफ़ करती हैं जी। दुद्धू अभी तो आपको मैंने दिया था, पूरी फीडर्स आपकी फुल है। अभी इतनी ज़्यादा फीडर रहती है, उसके बावजूद ये कहती है मुझे दुद्धू दो। अभी देखो फुल है फीडर। तो गाइस मैं पार्क में आई हुई थी ना, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे से है, और आवाज़ भी आ रही थी। मैंने काफ़ी देखा, कुछ दिखा नहीं, तो मुझे फिर मैं पेज आगे चलने लगी, फिर मुझे पीछे आवाज़ आई। तो मैंने फिर से जाके उसे सर्च किया कि किसी अपने वहम को मैं दूर करती हूँ कि क्या चीज़ है वो हमें पता चले। तो पता चला कि 2 नेवले थे। ये देखिए, बोलते हैं कराची में सांप नहीं है, अगर नेवला है तो मतलब सांप है। फिर मैंने माली बाबा से पूछा, उन्होंने बताया हाँ है। गाइस अभी अभी मैं बिल्कुल उठी ना, यहाँ से पौधा मेरी आंखों में लग गया यार। ये क्या हो रहा है, मेरी दोनों आंखों के पीछे जैसे कुछ लग गया, पौधे की पूरी वो लग गई है। वानिया चलते हैं यार, मुझे कुछ पेन सी भी हो रही है, अजीब सी तबीयत हो रही है मेरी। और देखो ना मेरी आंखों में इतनी तेज चोट लग गई है पौधे से। एक आंख अभी सही करवा रही थी मैं, दूसरी आंख में लग गया पौधा। ये पूरी रेड हो रही है। हाँ ना, बहुत तेज लग गया, जैसे कट गया हो। अल्लाह बहुत तकलीफ हो रही है। चलो घर चलो, बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा सर बिल्कुल घूम रहा है, बहुत तेज आंख में कट लग गया है, मुझे लग रहा है पौधे से। वो कांटेदार पौधा भी था, वो जो वहाँ से निकला हुआ है, झट से आंखों पे लगा। जो चीज़ भी हो रही है आजकल, आंखों में ही सारी तकलीफें हो रही हैं। गाइस आज मुझे जाना है शादी में, तो मेरी दोस्त आ रही है, और मैं ना उसको तैयार करना है। मैंने पहले उसका मेकअप करना है, उसे तैयार करना है। उसी के घर पे शादी है, उसके भाई की। तो कल उन लोगों ने हमें बारात पे भी बुलाया था, लेकिन हम बारात पे नहीं गए, क्योंकि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रह रही है। और इस टाइम भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मुझे लग रहा है बीपी मेरा फिर हाई है। गर्मी इतनी हो रही है कि गर्मी की वजह से बंदे के बीपी शीपी सब हाई ही हो जाए। उफ़ अल्लाह, कल तो मैं बहुत सैड थी, बहुत दुखी थी। मेरी एक दोस्त थी, मेरी फूफी भी लगती थी, मेरी डैडी की मुँह बोली बहन थी, उनकी बेटी का इंतकाल हो गया। समझ एक झटके में जैसा सारा बचपन याद आ गया, और काफ़ी देर में रात में सोई नहीं, और आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। सारे मंजर वापस आ रहे थे, याद आ रहे थे। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। वो हम लोगों के साथ की थी, एक बेटी है उसकी, और जिसका बहुत मुझे दुख हुआ, बहुत ज़्यादा ही अफसोस हुआ। शादी के बाद में कभी नहीं मिल।
और आप लोगों को पता है मैं इस टाइम क्या कर रही हूँ? ये टाइम तो हो रहा है असर के बाद का टाइम, मैं नमाज़ पढ़ के मैं आई थी और मुझे ना उलझन सी हो रही थी, मेरे सर में जैसे चक्कर, आंखें देखिए मेरी लाल हो रही है ना बिल्कुल, तो सर में ऐसा चक्कर चक्कर सा दिमाग में हो रहा था। मैंने अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहा के आने के बाद मैं घर की फिर से सफाई करने लगी, जबकि हमीदा भाजी करके गई है सफाई, लेकिन मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैंने सोचा चलो सफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा बिजी रहे। आजकल दिल नहीं लगता मेरा बिल्कुल भी, बस दिल घर आने के लिए ही सारा दिल करता है कि बस मैं किसी सूरत से इंडिया आ जाऊँ। अब रूह को यहाँ पे सुकून नहीं मिल रहा, मेरी बर्दाश्त नहीं हो रहा ज़रा भी। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? टहलने? किसके पास जा रहे हो? किसके साथ? सामने ही रहना घर के, कहीं इधर उधर मत जाना, बिल्कुल सामने रहना, ठीक है? तो ये जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ खेलने। बहुत देर से बोर हो रहा था, कह रहा था मम्मा कब गर्मी की छुट्टी आएगी। मैंने कहा गर्मी की छुट्टी आने से क्या फ़ायदा, हमने कहीं ना आना है, ना जाना है, ना निकलना है, ना घूमना है, ना नानी, ना मामू, ना खाला, किसी का घर तो है नहीं, तो गर्मी की छुट्टी का क्या फ़ायदा। दुआ करो कि वीज़ा आ जाए बस जल्दी हमारा, कि हम निकलें। अभी तो तुम निकले हो, तुमने फ़ौरन बेल बजा दी, क्या हुआ? जाओ ना, चले जाओ अहमद भाई से। क्या गाइस, ऊपर हमारे घर के रहते हैं अहमद भाई, रोज़ैन बचपन से उनसे इतना डरते हैं कि वो खड़े हैं तो ये अब जा नहीं पाएंगे, रो रहे हैं लेकिन ये जाएंगे नहीं। अब मैं बोलती हूँ अब बड़े हो गए हो, अब क्या डरना, जाओ कुछ नहीं होगा। रोज़ैन जाओ। और तुम देख लो क्या कर रहे हो, तुम सैंडल पहन के इसके ऊपर बैठे हुए। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, रुक जाओ। मायरा एक डंडा लेके आओ इसके लिए, ज़रा जल्दी लेके आओ। ऐसे उठा के पैरों को ऊपर से जाना। चलो निकलो निकलो जल्दी, पैर ऊपर नीचे नहीं आने चाहिए, नीचे नहीं, पैर ऊपर उठाओ, पैर ऊपर उठाओ, नीचे नहीं आने। लाओ मायरा लाओ लाओ, इसको भी जूते ही जूते लगेंगे। चल बाहर निकल बाहर। अभी मैं पोछा लगा के गई, क्या बदतमीजी रोज़ैन, कमीने। चलो निकलो, ऐसे पैर उठे ही रहने चाहिए। तुम कैसे आए सैंडल पहन के अंदर? पोछे का कपड़ा लेके आओ फिर से। जिस डॉल से तो कोई मिला ही नहीं है, डॉल सुबह से तैयार है। देखो रुक मायरा आपको जी गुड, जरा गाइस को बोलो हेलो गाइस, कुछ बातें कर लो गाइस से। थोड़ी झाड़ू दे दो, रोज़ैन इधर उधर चारों तरफ गंदा कर दिया है। बच्चों के घर में किसी वक्त भी घर सही रह ही नहीं सकता, घर उलझता ही रहेगा 24 घंटे। हे गाइस, हम लोग तैयारी कर रहे हैं शादी में जाने की। और मम्मा यहाँ पे क्या बनी है? भूत। मम्मा बन गई भूत। तो ये मेरी दोस्तें थी आई हुई थी, तो इन लोगों को अपने बाल स्ट्रेट कर रहे थे मशीन लगा के। तो ये मैंने मास्क लगाया हुआ है, शीट मास्क है, क्योंकि मैं फेशियल करवाती नहीं हूँ। तो ये मैंने विटामिन सी का मास्क लगाया था, जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, गार्नियर वालों का है ये, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है इसका, एकदम फेशियल स्किन आपकी हो जाती है। तो गाइस सब लोग तैयार होके चले गए हैं और मैं आज पहनूंगी ये ड्रेस, बच्चे झाड़ के चले गए। ये साड़ी है मेरी, तो आज मैं यही पहन। तो अभी मैंने अपने फेस पे हल्का सा लाइट सा क्लिंजर अप्लाई की, वो क्लिंजर के कंसीलर अप्लाई किया है। ज़्यादा कुछ मुझे नहीं करना है क्योंकि गर्मी बहुत है। तो गाइस मैंने अपनी स्किन पे बेस भी अप्लाई कर लिया है, बिल्कुल स्किन टोन से ही मिलता हुआ। मुझे ज़्यादा पेंट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, जैसे पार्लर वाली पेंट चला देती हैं, मुझे लाइट सा बेस पसंद है। तो गाइज़ मैंने अपना मेकअप कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस बार मैंने आइज़ पे जो मैंने साइड में एक साइड ना थोड़ा सा कोक कलर दिया है, लेकिन शो नहीं हो रहा है कैमरे पे, ब्लू ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि ब्लू शिमर में था। तो बस मैं तैयार हो गई फुल। और फसी का हम वेट कर रहे थे, वो पता चला कि इमरान खान अरेस्ट हो गए थे, तो कुछ हड़ताल सी चल रही थी, वो रास्ते में फंस गए थे, तो हमें काफ़ी देर हो गई, 10:30 बज गए निकलते निकलते। तो हम लोग दूसरे के साथ गए, फसी ने अपने किसी दोस्त को भेजा था, तो जानने वाले ही थे, तो उनके साथ फिर हम निकले। और
और फिर रोज़ैन वहीं मेरे साथ गया था, तो शादियों में जाता नहीं है, तो फसी उसे लेने के लिए आ गए थे। और यहाँ मैं ना पहुँची तो मैं वीडियो बना रही थी, ये भी दूल्हे की बहन है, तो वो शर्मा रही थी, अपना चेहरा छुपा रही थी, तो फिर मैंने नहीं लिया उनको ज़्यादा कैमरे में। तो गाइस हम लोग यहाँ पे ना गाने इतने सड़े चला के रखे थे ना, उसने मूड ऑफ करके रख दिया था। शादियों में ये होता है कि आप अच्छे अगर शादी वाले गाने लगाएं तो इंसान एंजॉय करता है। और यहाँ मेरी दोस्त थी ना, दोस्त ने कहा कि चलो मैं तुम्हारा वीडियो बनाती हूँ, तुम साड़ी में चलती हुई जाओ। फिर हम लोग ना उसमें इतना इन्जॉयमेंट करने लगे, फिर मैंने अपनी साड़ी को ना सेल करने वाले रेट में इनको बताना शुरू किया। मैंने साड़ी ऐसे शो की कि आप देख सकते हैं कि इस साड़ी की कीमत इतनी है, तो उसमें हम लोग मज़े कर रहे थे बहुत ज़्यादा ही। गाइस हेलो, शी इज़ माई फ्रेंड इन पाकिस्तान, जिसको आप बहुत पहले से जानते हैं। और अभी हम मिनी के घर पे शादी पे आए हुए हैं, इनके भाई की शादी है। फौजिया कुछ कहना चाहोगी शादी के पर्पज़ से? मैं क्या कहना चाहूँगी, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है। और फौजिया ने गजरे भी पहने हुए हैं। फौजिया दिखाना, शो करना, ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगते हैं। और इन वाइट फूलों में जब रेड फूल मिल जाते हैं तब तो बहुत ही प्यारा लगता है ना। बिल्कुल। फौजिया मुस्तकिल अपना चेहरा कैमरे में देख रही है, व्लॉगिंग नहीं कर रही है, ये कैमरे में चेहरा सिर्फ देख रही है। अच्छी लग रही हूँ कि नहीं? अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो बहुत ज़्यादा। थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस मैं तो घर आ चुकी। भैया मायरा ने रो रो के हद कर दी थी, अभी तक रो रही है, पूरे कपड़े उतार के बैठी हुई हैं। और अब मैं ये सब मिटा दूँ। साड़ी के ऊपर मेकअप अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा है आधी आंखें अजीब सी हो रही हैं। तो बस मेकअप मैंने छुड़ाना है, अब सबसे पहले रिमूव करना है। और जानते हैं इतना सामान फैल जाता है, मैंने कितने लोगों को यहाँ तैयार किया है, सब सामान यहाँ इस तरह से रखा हुआ है कि पूछो नहीं तैयार करने के बाद। और फसी को भी गर्मी के मारे सबका गुस्सा इतना होता है कि आजकल 2-3 दिन से ना एकदम हवा नहीं चल रही है 1% भी, तो हमें इतनी गर्मी लगती है कि हद है भैया। सबसे पहले मैं लेंस उतारूं, उसके बाद मैं चेहरा धोऊं, फ्रेश करूं, फेस वॉश करूं, सब करके तब मैं सोने के लिए तैयारियां करूं, क्योंकि 1 बज चुका है। तो गाइस मेकअप मैंने छुड़ा दिया, लेकिन मेरे चेहरे में पक्की वाली लिपस्टिक लगी थी तो वो नहीं छूटी है। तो गाइस फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अनदर व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में मुझे याद रखिएगा।